Hello students, how are you? I thought you are well. Class 10th, Siddharth Shiksha Sadan, Class 10th, Subject Mathematics, Chapter 17, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर को अगर आपने शुरू से अगर अध्ययन करा है तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसकी निश्चित रूप से जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इसकी मार्किंग 6 नंबर की आती हैं तो 6 नंबर की मार्किंग आसानी से प्राप्त कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.3 और अगर 17.3 में वही निकालना है मीन और मीन भी निकालेंगे, लेकिन देखेंगे कि टेबल अनग्रुप्ड नहीं होके ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी। यानी ऑर्थोमेटिक मीन तो निकालेंगे फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ऐसे ग्रुप डिस्कस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रथम टेबल होगी मार्क ऑब्टेंड, यानी एक्स जो संख्या होगी वह क्लास इंटरवल में दिया हुआ होगा। किसमें दिया हुआ होगा, ध्यान रखना है, क्लास इंटरवल में दिया हुआ होगा। और अगर ये क्लास इंटरवल है और वो भी क्लास इंटरवल रेगुलरली निश्चित क्लास इंटरवल होना चाहिए। जैसे 0 से 10 तो 10 का इंटरवल है, फिर 10 से 20 तो भी 10 का है, और 20 से 30 देखें तो भी 10 का है, और 30 से 40 देखें तो भी 10 का है, 40 से 50 देखें तो भी 10 का है। इसमें इक्वल क्लास इंटरवल है। इसके अंदर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसमें इक्वल क्लास इंटरवल होना चाहिए। अगर इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है तो सबसे पहला आपका नियम ये रहेगा कि आप इसके क्लास इंटरवल को इक्वल करेंगे। जैसे मान लो एक कोई भी प्रश्न लेता है और ये क्लास इंटरवल में अगर ऐसे लिख लेता है कि 1 से यानी 1 से 5, फिर दूसरे बॉक्स में लिख देता है 6 से 10, फिर तीसरे में लिखता है 11 से 15। अब देखिए इसका क्लास इंटरवल तो आपको एक दिख रहा है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट वर्ग की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट यानी लिमिट है, वह सेकंड की लोअर लिमिट इक्वल नहीं है। यानी ये देखिए इक्वल नहीं है। तो आप इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट जो वर्ग है इस फर्स्ट वर्ग में इसमें से 0.5 कम कर देंगे। तो इसमें से 0.5 कम करेंगे तो आ जाएगा 0.5, और इसमें 5 में 0.5 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 0.5। अब इस प्रकार से देखो, फिर 6 में 0.5 कम करेंगे तो हो जाएंगे 5.5। तो इस प्रकार देखो ये भी 5.5 हो गया और ये भी 5, यानी फर्स्ट बॉक्स का और सेकंड फर्स्ट की हाईएस्ट लिमिट सेकंड की लो लिमिट इक्वल हो गई है। और ये जब हो जाती हैं तो इक्वल हो जाती हैं तो आपके फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्लास इंटरवल भी होगा वह निश्चित 5 का हो जाता है, और इसमें भी 5 हो। और एक चीज़ आगे से आगे जब इसकी लोअर हायर लिमिट वही अगले की लोअर लिमिट बननी चाहिए, तो बन रही है, इक्वल बन रही है। तो जब ये और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक विशेष ध्यान रखना है। अब बाकी सीधा साधा प्रश्न आएंगे इसके अंदर। ये अपवाद रूप है, यानी अपवाद रूप है तो कभी पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करना है इसको समझेंगे। इन सच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डिवाइडेड इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो मार्क ऑब्टेंड दिया हुआ आएगा 0 से 10, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 10 से 20 की 8, 20 से 30 की 20, 30 से 40 की 14 और 40 से 50 की 3। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है कि इसको देख लें, कुछ नियम है, उस नियम को पढ़ लेते हैं कि क्या ज्ञात करना है। हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास
interval 10 to 20 is 8. Identify the number of value of x from 10 to less than 20 is 8 when grouped frequency distribution prepared from interior data. Then by seeing distribution it is impossible to estimate about this data. For example, if value for x are 10, 11, 12, 17, 17, 18, 19, 19.5 और या फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, तो इसकी ईच केसेस इन द क्लास इंटरवल विल बी 10 to 20, यानी इसको हम 10 और 20 के बीच में लिखेंगे, तब इसकी फ्रिक्वेंसी टोटल 8 आ जाएगी, यानी 8 आ जाएगी ये हमारे पास। अब आपको इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले जो ये मार्क्स ऑब्टेंड दिए हुए हैं, इस मार्क्स ऑब्टेंड से आप क्या निकालेंगे, मिडिल क्लास इंटरवल निकालेंगे, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी टेबल में जब कैलकुलेट करेंगे मेथड इन यूज्ड केस इन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाएंगे। तो अनग्रुप में बनाएंगे तो जब इसका x की जब 10 से 20 है तो x का मान निकालेंगे, तो हम 10 और 20 को ऐड कर सम अप कर देंगे और फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे 15। ये इस प्रकार x का मान निकल जाएगा। जैसे 0 से अगर 10 है तो 0 और 10 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, x बराबर हो जाएगा 0 + 10 अपॉन 2, तो बराबर हो जाएंगे 5। अगर 20 से 30 देता है तो 20 + 30 कर लीजिए बट्टा 2 कर लीजिए, फिर हो जाएंगे 50, 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे 25। इस प्रकार ये हमारे पास में ऐसे बन जाएगी। देखो, दस द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अबव ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ग्रुप को हमने किस में चेंज कर दिया, अनग्रुप में चेंज कर दिया। और ये अगर अनग्रुप में करेंगे तो आप इसमें मध्य निकालने में आसानी रहेगी और जल्दी से निकाल सकते हो। तो देखिए इंटरवल्स दिया हुआ है 0 से 10, तो हमने मार्क ऑब्टेन करे तब इसमें x मान लिया और इसका मध्य मान निकाल दिया। और मध्य मान जब निकालें यानी इसका एवरेज निकाल दिया और एवरेज हो गया इसका 5। फिर 10 का 20 का एवरेज हो गया 15, फिर 20 का 30 का हो गया 25, 30 40 का हो गया 35 और 40 का 50 का हो गया 45। और इसकी फ्रिक्वेंसी नीचे दी हुई है 5, 8, 20, 14, 3। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे खड़ा लिख देंगे। और खड़ा लिखेंगे तो जब प्रश्न में कोई भी चीज़ अगर मान लो नहीं दी हुई है तो उसको भी भले आप लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको मार्क्स ऐसे कैसे लिखने हैं, मार्क्स लिख लेना और फिर लिखना है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से। यानी और अगर 0 से 10 है तो 0 से 10 हैं जो है वो लिखना है। मार्क्स ऐसे कैसे लिखने हैं, छोड़ने नहीं है। तो आप मार्क्स लिखेंगे ऐसे, जैसे 0 से 10 है तो 10 लिख लेंगे, 10 से 20 है तो लिखेंगे, 20 से 30 है तो भी लिखेंगे, 30 से 40 लिखेंगे और 40 से 50 है तो भी लिखेंगे। अब आपके इसका मध्य मान निकालेंगे यानी इसका एवरेज निकालेंगे। और 0 से 10 का एवरेज हो गया 5, 10 से 20 का हो गया यानी 10 और 20 सम अप कर दिया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 15। फिर 20 और 30 का हो गया 25, 30 और 40 का हो गया 35 और 40 और 50 का हो गया 45। इस प्रकार ये हमारा एवरेज निकल जाता है। फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे लिख देंगे, 5, 8, 20, 14, 3। अब हम इसको x को f से यानी fx निकालेंगे तो इसको दोनों को मल्टीपल करते जाएंगे, आगे से आगे सबको क्या करेंगे, मल्टीपल करते जाएंगे। जब 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 25। जब 15 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 120। और जब 25 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 500। जब 35 को 14 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 490। और 45 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 135। और अब आपको क्या करना है, यानी f का सम अप करना है। तो क्या कहलाएगा, सिग्मा f। और fx का जब सम अप करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा fx। तो f का सम अप करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएंगे 50। f का सम अप कितना हो गया 50। और fx का जब सम अप करा तो हो गया
यानी 1270। इस प्रकार हमारे पास में सिग्मा एफ भी प्राप्त हो गया और सिग्मा एफ एक्स भी प्राप्त हो गया। अब जब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ प्राप्त हो जाता है तो हमारे पास में फिर आता है सूत्र यानी फॉर्मूला, यानी तो हम फॉर्मूला लिखेंगे देयर फॉर द रिक्वायर्ड ऑर्थोमेटिक मीन एम, यानी इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब हम सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू टेबल में से इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एफ एक्स की वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12/17/50। तो एक जीरो से जब एक जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 127 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे 25.4। इस प्रकार ये हमारा एक्स बार निकल जाएगा। देखिए आपको अगर डिवाइड रफ कार्य में करना है 127 और इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2 जा आ जाएगा 10, फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आ जाएंगे 2, फिर 7 उतार लेंगे, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 आ जाएगा, फिर बच जाएंगे हमारे पास में 2 और फिर जब 0 लगाएंगे तो 5 4 जा 24। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 25.4। अब इस प्रकार से देखो कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हो। यानी क्या ध्यान रखना है मेन आपको, सबसे पहले इसका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उस क्लास इंटरवल से आप एवरेज निकालेंगे। जैसे एवरेज निकालेंगे तो हम देखेंगे यानी मिड वैल्यू या एवरेज एक ही है, 0 से 6 मिड वैल्यू निकालेंगे इसकी। और जब इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो आप सबसे पहले इसको मैंने बताया था कि आप इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? वर्टेक्स फॉर्म में, यानी कैलकुलेशन ऑफ द ऑर्थोमेटिक मीन सॉल्व करेंगे तो क्लास ऐसे कैसे लिख दी और फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे कैसे लिखनी है और बीच में मिड वैल्यू लिखनी है। अब ये पहले खंड 2 नंबर पे बनानी है, ये आपको खुद को बनानी है। यानी एक ये कार्य करना है, डू करना है, और एक ये डू करना है, और ये गिवन बाई है, ये गिवन बाई है, ये भी गिवन बाई है। तो आप सबसे पहले क्लास लिखी हुई है तो इसकी मिड वैल्यू लिखेंगे। 0 से 6 की मिड वैल्यू कितनी हो गई, यानी 0 और 6 का सम ऑफ कर दिया और फिर इसको 2 से डिवाइड करा तो 3 हो गई। अब इसमें कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या आ सकती है बेटा, ध्यान रखना। जैसे 100 से 150 तो भी आप क्या करेंगे, 100 से 150 को सम अप कर देंगे तो 250 हो जाएंगे, और 250 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 हो जाएगा, ये इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो एक और मैं बता रहा हूँ, जैसे ऐसे आ गया 0 से 45 यानी 0 से 45, तो इसकी मिड वैल्यू निकालनी है तो आप 45 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 22.5। इस प्रकार से दशमलव में भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिना दशमलव में आए, कैसे भी अगर आते हैं तो भी उसको हल करने का तरीका यही है। यानी आप मिड वैल्यू जब भी निकालते हैं तो दोनों वैल्यू को सम अप कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड करिए, हर एक को सम अप करिए, 2 से डिवाइड करते जाइए। तो इस प्रकार इसकी मिड वैल्यू पहले की आ जाएगा 3, दूसरे की फिर आ जाएगी 9, तीसरे की फिर आ जाएगी 15, चौथे की फिर आ जाएगी 21 और पाँचवें की आ जाएगी 27। और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन बाई थी ये, यानी ये प्रश्न के अनुसार थी गिवन बाई। तो अब हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएंगे 18, फिर 9 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगी 72, 15 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 150, 21 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 189, और इस प्रकार 27 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगी 189। अब कोई एफ की सम अप करनी है और एफ एक्स की सम अप करनी है, यानी एफ की सम अप करेंगे तो क्या कहलाएगी, सिग्मा एफ कहलाएगी, और एफ एक्स की जब सम अप करेंगे तो क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। और अब देखिए एफ की सम अप कर लीजिए, जब आप एफ की सम अप करेंगे तो 6 और 8 हो गए 14, 14 और 9 हो गए 23, 23 और 7 हो गया 30, 30 और 1 चल हो गया 40। तो इस प्रकार सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। फिर हम सिग्मा एफ एक्स की सम अप करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की सम अप हो गई 8 और 2 10, 10 और 9 हो गया 9, 9 और 9 हो गया 18। ठीक है, ऐसे
इस प्रकार से कर लेंगे। और फिर दूसरे अंक की भी करेंगे तो इसका सिग्मा एफ एक्स बराबर 618 आ जाएगा। जब इसको ऑर्थोमेटिक मीन यानी एक्स बार में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ यानी 618/40। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 618 इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तब उत्तर आएगा। डिवाइड नहीं करना आता है तो आप सीखना, नहीं सीखोगे तो बहुत परेशानी आएगी पूरी किताब को जब हल करेंगे। जब के में नहीं आएगी 41 जा 40, फिर बच गया 21, फिर 8 उतार लिया, फिर 14 5 जा हो गया 200 हैं, फिर इस प्रकार से 18 बच गया, फिर एक जीरो लगा लिया तो यहाँ दशमलव लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, फिर 4 4 जा 160 हैं 4, फिर बच गया 20, फिर जीरो लगा दिया तो फिर 4 5 जा 200 यानी इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 15.45। इस प्रकार हम एक और प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी हल करेंगे तो मैंने बताया था कैसी भी संख्या आ सकती है। द सैलरीज ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री आर फॉलोज। जैसे मंथली सैलरी दी हुई है 1000 से 1200, ऐसे कितने वर्कर्स हैं 10। 1200 से 1400 ऐसे वर्कर्स 20। 1400 से 1600 ऐसे वर्कर कितने 20। इस प्रकार फिर आगे दे रखी है कि 1600 से 1800 की वर्कर्स है 15। 1800 से 2000 वर्कर्स है 5। अब इसको भी आपको क्या लिखना है, सबसे पहले वही आपको फाइंड द ऑर्थोमेटिक मीन निकालनी है तो आप पहले वर्टेक्स फॉर्म में लिख दीजिए इसको। और जब इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले मंथली सैलरी ऐसे कैसे आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर पे आपको लिखना है मिड वैल्यू, और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन में दी हुई फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे लिख देनी है। यानी ये दोनों बॉक्स बने हुए हैं प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड सेकंड नंबर कॉलम आपको खुद को बनाना है मिड वैल्यू का, और फोर्थ नंबर कॉलम भी आपको बनाना है जिसमें आपको एफ एक्स फाइंड करना है। अब आप सबसे पहले मिड वैल्यू लिखा लें, फाइंड करेंगे इसकी तो 1000 और 1200, इसको दोनों को सम अप करेंगे तो हो जाएंगे 2200 यानी 2200। और जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 1100। ठीक है, इस प्रकार से 1100, फिर आ जाएंगे 1300। अब देखिए 2 का इसमें गैप है तो आगे से आगे 200 के गैप से लिखते जाइए। यानी 1300 तो फिर हो गया 1500, फिर 1700, फिर 1900। फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे दी हुई 10 20 20 15 5। अब एफ एक्स जब निकालेंगे तो हमारे पास में इसको हम मल्टीपल कर देंगे। यानी 1100 को 10 से जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 11,000। 1300 को जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 26,000। 1500 को जब मल्टीपल करेंगे 20 से आ जाएंगे 30,000। 1700 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 25,500। और 1900 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 9,500। फिर वही ऐप का सम आप कर दीजिए, सिग्मा ऐप कहलाएगा जो कि 70 आ जाएगा। फिर एफ एक्स का सम आप कर दीजिए तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा यानी 1,02,000। अब आप ऑर्थोमेटिक मीन निकालेंगे, और ऑर्थोमेटिक मीन जब निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो, यानी सिग्मा एफ एक्स में मान रखेंगे तो आ जाएगा 1200/70। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। और जब 10,200 में 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 1457.14। ये इस प्रकार हमारे द ऑर्थोमेटिक मीन सैलरी निकल जाएगी, यानी एक्स बार फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार देखिए क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले 2 कॉलम दिए हुए होंगे, और 2 कॉलम अगर दिए हुए होंगे और 2 कॉलम आपको बनाना है जिसमें एक मिड वैल्यू का होगा और एक एफ एक्स का होगा। जब मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करते जाएंगे तो एफ एक्स आ जाएगा
और फिर आप सिग्मा एफ एक्स निकाल दीजिए, यानी एफ एक्स की सम अप कर दीजिए, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और एफ की सम अप कर देंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगी, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में एक्स बार यानी ऑर्थोमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप लिखें।